लाहौर में मुकाबला करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल ने लाहौर में सियासी अरीफों पर तीर बरसात ये कहा, लाहौर किसी बिजनेसमैन या खिलाड़ी का नहीं बल्कि भुट्टो का शहर है। हमें पटवारियों की जरूरत है, न किसी और की। तकसीम और नफरत की सियासत में अवाम की वाहिद उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं, सिर्फ अवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर मेरा शहर और मैं अपने शहर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जीतकर लाहौर में बड़े अस्पताल बनाएंगे ताकि इलाज के लिए किसी को बाहर ना जाना पड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, मालियाती इदारों, सरमायाकारों और अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे, अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेंगे। बोले, अवाम देख चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। अवाम से किए वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। माहौल की बेहतरी के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। बोले, हालात की संगीनी का इदराक किया जाए। अगर हर सूरत इंतखाबात मुस्तरद किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान रवाना। सरबराह JUIF अफगान हुकूमत की खुसूसी दावत पर काबुल रवाना हुए। पार्टी के अहम रहनुमा भी मौलाना फजलुर रहमान के वक्त में शामिल। खिते में अमन अमान समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान रवाना। सरबराह JUIF कुछ लोग अवाम के मुतवक्का फैसले से डर रहे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद रद्द अमल। सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कौम को बहादुर लीडरशिप की जरूरत है। चंद अफराद की मंशा पर अवाम को अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने से नहीं रोका जा सकता। मुखालफिन जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बन रहे हैं। मंशूर ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं। मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। बोले, इलेक्शन के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट में करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत का काम जजिस के तबसरे पर तबसरा करना नहीं है, अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की अदालत के बायस इस्तीफे की पेशकश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा कबूल करने से इनकार। सेहतयाबी तक आराम का मशवरा दे दिया तर्जमान। इलेक्शन कमीशन ने भी मामले पर वजाहत जारी कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म की रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अलील हैं और मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फ्राइज सर अंजाम देंगे। मियांवाली से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे या फिर मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI की इंतखाबी किस्मत का फैसला 10 जनवरी की सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानी PTI की नाहिली के खिलाफ दलाइल में कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेर समाअत है। तोशाखाना में सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं। लाहौर के अलकाए ने 119 से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी गई। सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। एपलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा। मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आरओ का फैसला कलअदम करार। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील भी खारिज।
हमाद अजहर एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं, एमएनए का नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पीपी 171 से हमाद अजहर और उनके वालिद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। एनए 129 से हमाद अजहर की इलेक्शन अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला दुरुस्त करार दिया। एनए 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ साबिक एमएनए कादिर खान मंदोखेल के बेटे ने अपील दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत ली जाने वाली मरात कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं की। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच 9 जनवरी से दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस शुजात अली खान करेंगे। जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए। पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, कौमी असम्बली के लिए पीटीआई के 839 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माना आयद करके मुस्तरद करने की इस्तदा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग जारी। घरों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में गैस का शॉर्टफॉल 850 MMCFD तक पहुंच गया। गैस की शॉर्टेज का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली की बंदिश। दही इलाकों में दौरानिया 7 से 8 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को रीजन में मुख्तलिफ ग्रिड मुरम्मत के नाम पर 6 से 8 घंटे बंद किए जाने लगे। वजारत तवानाई का बिजली के तहसीली निज़ाम में कमजोरी का एतराफ़। कहा कि सर्दी और धुंध के बायस बिजली की बिला ताक़ुल फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी।